चलिए पुरानी चर्चा में लौटेंगे, जहां हम निपा वायरस को लेकर चर्चा कर रहे थे डॉक्टर एमसी मिश्रा जी से, पूर्व निदेशक हैं एम्स के, और डॉक्टर सलील गर्ग जी से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एक बार मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर सलील गर्ग जी, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये बताइए कि दिल पर इसका कितना व्यापक असर पड़ रहा है, और फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कितना गंभीर सर इसको माना जाए इस मामले को। जा रहा है और वेस्ट बंगाल में स्पेशली पहले 2 केसेस थे और अब 3 केसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सब उन लोगों में हुए हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है और पेशेंट्स के साथ जिनका कांटेक्ट रहा है। जी। अब जैसे कि सर ने बताया, प्रोफेसर मिश्रा ने, निपा वायरस के साथ क्या चीज़ है कि ये एक जूनोटिक आरएनए वायरस है जो कि फ्रूट बैट्स के थ्रू या ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट थ्रू सलाइवा हम्म। एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है, जैसे कि आपने भी बताया था। जी। परेशानी ये है कि ये 3 एस्पेक्ट्स को मेनली अफेक्ट करता है। वन इज द लंग्स, वन इज द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जहाँ पे एंसेफेलाइटिस हो सकती है, और तीसरा है हार्ट को, वह इट इज मायोकार्डाइटिस। हम्म। और हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे हम लोग इसको ट्रीट कर सके। और हम्म। इलाज जो होता है वो जनरली सिर्फ सपोर्टिव होता है। जी। आप पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है और बैरियर नर्सिंग के दौरान हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। मायोकार्डाइटिस के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार जब मायोकार्डाइटिस हो जाए, उसका इलाज होना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत ही हार्ड टिश्यू होती है हार्ट। हम्म। और यदि मायोकार्डाइटिस हो गया तो उसके बाद इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। वी रियली डू नॉट हैव एनी नोन ट्रीटमेंट्स फॉर मायोकार्डाइटिस। हम्म। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं कई बार स्टीरॉइड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देके उसको ट्रीट करने का। जी। अच्छा, इसके इफेक्ट होते हैं कि धीरे धीरे हार्ट भी वीक हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, पंप के फेलियर्स हो जाते हैं, एरिथमियाज हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हम्म। निपा वायरस के साथ एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि इसकी मोर्टालिटी इज क्लोज टू 40 to 70%। हम्म। Unless we have prolonged supportive care and we are not and we are able to, and the body is able to fight back, we are not able to bring out most of the patients. हम्म। We have been lucky in a few cases, and इसीलिए जो हमारे लिए सबसे important चीज़ ये है that in this particular disease, as usual, as we say for a very long time, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसे ही ठीक है। इसके बारे में पता लगा, और जो क्वारंटाइन किया है, बंगाल सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज करी हैं कि इन केस यू कम इन कांटेक्ट तो आपको 20 से 24 दिन के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए, और हम्म। अगर आप कांटेक्ट में आए हो विद एनी फ्लूइड्स और समथिंग तो दूर रहना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं रुक करूंगी डॉक्टर एमसी मिश्रा जी का। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी सर, कि निपा वायरस की रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है, और जितने वक्त इस पे लगते हैं रिपोर्ट्स आने में, तब तक मरीज क्या करे और क्या ना करे, कितनी सावधानियां बरते। तो थोड़ा समय तो लग जाता है, क्योंकि सैंपल कलेक्ट करके भेजना सेफली उसको अब किस लैब में भेजा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में हमारा वायरस का अच्छा जी। लैब है वहाँ पे, और ये इसमें BSL 3 लैब में इसके मेरे ख्याल से टेस्टिंग होती है, हम्म। क्योंकि इन्फेक्टिव वायरस है, बहुत पैथोजेनिक है, और सारे प्रिकॉशन लेके ही उसको कल्चर किया जा सकता है। अब पता नहीं है कि ये कलकत्ते में कोई लैब है उसमें इनको कंफर्म हुआ है निपा वायरस, या पुणे की लैब से कंफर्म हुआ है। ये अभी क्लियर नहीं है कहीं पे। और हम्म। लेकिन और क्या ये खाली सस्पिशन ही है, या वाकई में निपा वायरस का इसमें आया है हम्म। डिटेक्शन, ये भी जानना आवश्यक है। 2 नर्सेज जो इन्फेक्टेड हैं वो एडमिट हैं, और वो काफी गंभीर हालत में है। तो इसीलिए इस पर शक भी गया, क्योंकि कलकत्ते में पहले भी हो चुका है इसका हम्म। प्रकोप, पहले पिछले वर्षों में। सबसे मतलब पहले तो जी। 2021 में तो केरला में हुआ था, हम्म। बांग्लादेश में भी हुआ है, और होने को कहीं भी हो सकता है। जहाँ पे भी लोग जानवर के साथ, जैसे पिग्स हैं या बैट हैं, और ह्यूमन टू ह्यूमन उसके बाद होता है, पहले तो जानवर से ही आता है, उसके बाद फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। और चूंकि इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, हम्म। इसीलिए इसको बहुत और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, जैसे डॉक्टर सलील ने कहा। कोई दवा, एंटीवायरल अब दवा दे सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं है कितना असर होगा या नहीं होगा।
तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। मान लीजिए किसी को लंग इन्फेक्शन हो गया इसकी वजह से, जी सर। तो अगर वेंटिलेटर की जरूरत है तो उस पर रखना चाहिए। हम्म। हार्ट का अगर मायोपैथी हो गई, मायोकार्डाइटिस हो गई, तो उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए। हम्म। और जो किसी के अगर ब्रेन की झिल्लियों में अगर ये इन्फेक्शन चला जाता है, जिसको एनकेफेलोपैथी कहते हैं, तो ये काफी समय लगता है उसको ठीक होने में। और यदि ठीक भी हो जाता है कोई रोगी, तो इसमें जो बच जाते हैं उनको लॉन्ग टर्म सिम्टम्स, कन्वर्जन, सीजर्स वगैरह आते रहते हैं। तो इसका बचाव ही, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, और कि इसका बचाव एक सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसमें। अगर जब भी कोई इसके संपर्क में आए, अगर चाहे हेल्थ केयर वर्कर हो चाहे फैमिली मेंबर्स हो, और उनको क्वारंटीन करना, इसीलिए जो वहाँ पे ये निर्देश, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्वारंटीन किया जाए उनको 21 दिन के लिए, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, संक्रमण शरीर में लगा और उसमें डिजीज कब पैदा हुई, वो 4 से 14 दिन का समय लगता है उसमें। कई बार जी। माइल्ड इन्फेक्शन होगा, थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। और अगर सीवियर इन्फेक्शन है, ज्यादा डोज ऑफ वायरस गई है शरीर के अंदर, तो सिम्टम बहुत जल्दी फिर अपीयर होते हैं, जैसे 24 से 48 घंटे में भी। सर ये और बहुत अहम अगर ऐसा जानकारी होता, आपके द्वारा, मैं ये चाहूंगी आप इस पर एक और जवाब दें। आपने कहा कि सीरियस जब इन्फेक्शन पहले, तो सर कैसे पता चले मरीज को कि जो इन्फेक्शन है वो सीरियस हो रहा है? मतलब बुखार तेज हो जाना, सिर दर्द, उल्टी आना, क्या क्या लक्षण है सर? बिल्कुल लक्षण जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें लक्षण तो फ्लू जैसे ही होते हैं। जी। इसीलिए इसको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ही कर सकते हैं कि अगर नीपा का नाम आ गया है कहीं पे और ऐसा दिख रहा है कि ठीक है। एक रोगी बहुत जल्दी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया, क्योंकि आम फ्लू में इतना जल्दी कोई बीमार नहीं होगा एकदम से कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए। और इसमें अगर सांस की तकलीफ हो गई, या बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, और इसके अलावा उसको बेहोशी सी आ रही है, मान लीजिए ठीक है। ड्राउजीनेस है, डिजीनेस है, अगर बेहोशी आ रही है इसका मतलब एनकेफेलोपैथी है। हालांकि हर वायरस में एनकेफेलोपैथी हो सकती है, लेकिन इसमें ज्यादा है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और कार्डियक सिम्टम्स इसमें ठीक है ज्यादा हैं। सर। वायरस तो शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक जगह पे ही जाए, जीआई सिस्टम में भी, और इसमें किडनी, लिवर, सभी को असर कर सकता है। ठीक है लेकिन सर, देखा एक ये छोटा गया है सवाल कि मैं इसमें, डॉक्टर सलील जी से भी लेना चाहूंगी और उनसे भी जानूंगी, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, देखिए आजकल दिल की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि निपा वायरस भी इसको अटैक कर रहा है, मतलब दिल के मरीज जो हैं उन पर जल्दी अटैक करता है। आपसे मैं सर जानना चाहूंगी कि दिल के जो मरीज हैं, कौन से वो शुरुआती लक्षण सामने आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें? सृष्टि जी, आपका पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोफेसर मिश्रा ने बोला जी सर। कि हम लोगों के पास ये पेशेंट्स वो आते हैं जिनको मेनली फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है। अब यदि इन्हीं सिम्टम्स में पेशेंट्स प्रेजेंट करें, जैसे कि उनकी सांस फूल रही हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलने पे वो कर रहे हों जहाँ सांस फूल रही हो, जहाँ पैल्पिटेशंस हो रहे हो, दिल धड़क रहा हो बहुत तेजी से, या छाती का दर्द बताएं वो, तो ये वाले पेशेंट्स में पॉसिबिलिटी होती है कि हार्ट इज ऑलरेडी बीइंग अफेक्टेड। ऑफ कोर्स जो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, मायोकार्डाइटिस है, दैट कम स्लाइटली लेटर देन दी जी। रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। उसके बाद पेशेंट के जो एंसेफेलाइटिस है, दैट मीन्स जैसे दिमागी वो है, हेडेक हो रहा है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है, पेशेंट इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। हाँ, जब ये सब चीज होती है एंड द पेशेंट इज एडमिटेड, उसके बाद व्हेन वी सी, दैट इज द टाइम जब हमको मायोकार्डाइटिस के सिम्टम्स आते हैं। मायोकार्डाइटिस में नॉर्मली क्या होता है, एक तो पंप फेलियर होता है, दैट मीन्स कि हार्ट इज नॉट एबल टू पंप, विच इज वन ऑफ द रीजंस फॉर हार्ट फेलियर। जो दूसरी चीज होती है वो एरिथमियाज होते हैं, जी कि सर। आपका हार्ट इरेगुलरली बीट करने लग जाता है, आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज हो जाते हैं, और बीटी वीएफ हो जाता है, जो कि हम लोग डील करने के लिए हमें दवाइयाँ देनी पड़ती है। और ठीक जो है। वर्स्ट चीज़ होती है कि जैसे जैसे ये होता है और साथ में हार्ट फेलियर चलता चला जाता है, तो पेशेंट बिकम्स पूरा जो सिस्टमेटिक ठीक कॉम्प्रोमाइज है। होता है, पूरा हो जाता है। एक तरफ से लंग्स ठीक है हो गए, सर, एक तरफ से समय की कमी है। आप न्यूरोलॉजी दोनों हो का गए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए दर्शक इससे जरूर अपने आप को बचाते नजर आएंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।
जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी